गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम है सभी का आज की प्रयोगशाला के सत्र में। लास्ट संडे की अव्यक्त मुरली में हमने बाबा से सुना जीवन मुक्ति की हाईएस्ट स्टेज पाने के लिए फॉलो फादर, कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और अशरीरी बनने में शिव बाबा को फॉलो करना है। और हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने बाप समान बनने की कितनी गहरी प्रैक्टिस की। तो बाप समान बनना, शिव बाबा समान बनना, यानी कर्मातीत होने के लिए और शरीरी बनने की प्रैक्टिस बहुत बहुत महत्व रखती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस। और हम देख रहे हैं कि लगातार मुरलियों में बाबा अशरीरी होने का ड्रिल करा रहे हैं। तो लास्ट सेशन में जो हमने देखा, जिससे हम मिनट्स के लिए अशरीरी हो सकते हैं, हमने बहुत ही विधि पूर्वक देखा 4 स्टेप्स। आमतौर पर हम ड्रामा में फंसे हुए होते हैं, तो शुरुआत करनी है, ज्ञान के प्रकाश में आ जाना है। कोई एक ज्ञान के पॉइंट से अपने आप को वापस जगाने का पोजीशन में आना है। फिर सेकंड स्टेप हमने देखा कि अटेंशन, इस ड्रामा वर्ल्ड से अब अटेंशन हटाकर हम हमारी सत्य के वास्तविक वर्ल्ड में हमारी सत्यता पे अटेंशन रखें, हमारे घर के ऊपर अटेंशन। और फिर थर्ड स्टेप देखा कि एंगेजमेंट, यानी हमें शामिल हो जाना है, जैसे कि हम उस घर में हैं, उस घर का अनुभव, वहाँ के एक्सपीरियंसेस इमर्स रूप में हम करें। और ये ऐसे वातावरण में आत्मा जाग जाती है, ये बहुत उसे मदद करता है जागृत होने के लिए। और फिर फोर्थ स्टेप है जागरूकता। तो जागरूक आत्मा के लिए फिर पॉइंट बनना बहुत ही आसान है, नेचुरल है। उसके लिए ड्रामा अलग, वो अलग पॉइंट, साक्षी भाव नेचुरल है। ऐसे मिनट्स जब हम इकट्ठा करेंगे तो अंत समय तक हम अशरीरी बनने में एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो होप सभी ने प्रैक्टिस जरूर जरूर की होगी और उसका रिजल्ट भी पाया होगा। एवरी एवरी टाइम प्रैक्टिस जब दोहराते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अनुभवों में गहराई आती है। तो लास्ट सेशन में थोड़े प्रश्न थे, तो मे भी हम उससे शुरू कर सकते हैं। तो अखिला बहन को वेलकम करेंगे। और अखिला बहन, वेलकम। इफ यू आर ओके, हम लास्ट सेशन के प्रश्न से शुरू करें, उसमें एक प्रैक्टिस थी, तो इफ यू आर ओके वी कैन डू दैट। जी, थैंक यू किरण बहन और सभी को ओम शांति, गुड इवनिंग। हम कर सकते हैं। आई थिंक उसके पहले शायद आपने कहा था, हम स्वदर्शन चक्र कोई पूछ रहे थे कि कैसे उसको घुमाना है, जी तो या हम वही। पहले अच्छा वही प्रैक्टिस। तो स्वदर्शन चक्र घुमाने की का विधि क्या है, ये जानना चाहते हैं। चलिए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा सेशन ही वहीं से शुरू होएगा। तो सब इस विधि को समझेंगे कि हम जब स्वदर्शन चक्र फिराते हैं या 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, तो ये सोल लेवल पर होता है। ये बाहर की चीजों के आधार पर नहीं होता है, लेकिन सोल ये जर्नी को तय कर रहा है, यात्रा को तय कर रहा है।
तो हम इसको अभी करते हैं। तो ये 5 कदम हम अभी उठाएंगे और ये पांचों स्वरूप जो है, स्वदर्शन चक्र बोले या फिर ये जो 5 स्वरूप है आत्मा के, ये सभी उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। किसी भी स्वरूप में आप टिकेंगे तो ये आपको अपवर्ड स्पाइरल में लेकर जाएगा। तो चलिए सभी अलर्ट हो जाएं इस वक्त और कुछ भी मल्टीटास्किंग नहीं करें। तो हम ये पहला कदम उठाते हैं और देखते हैं सोल को निराकारी दुनिया में। एक पॉइंट के रूप में, उस गोल्डन रेड लाइट में, और इस वक्त सोल ड्रामा के बारे में नहीं जानता, ना किसी पार्ट के बारे में जानता है। उसका कोई आइडिया नहीं है। हम देख रहे हैं वो स्पार्कलिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा अपने घर में बिल्कुल अनपोल्यूटेड, यानी कोई प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल क्लीन। ये एकमात्र दुनिया है जो वो जानता है। ईगोलेस, बॉडीलेस, वॉइसलेस, निर्विकारी। हैप्पी है अपने घर में अपने पिता के साथ। यही उसकी दुनिया है। हम ग्रास्प करते हैं, पकड़ते हैं उसको जो सूक्ष्म है, इनविजिबल है, जो टेंजिबल नहीं है। सारा ध्यान उस पॉइंट पर है। ये पॉइंट अब ड्रामा में कदम रखता है। परफेक्ट दुनिया है, परफेक्ट समाज, देवताई समाज। और जो दृष्टि है, वृत्ति है, वो सोल की दृष्टि वृत्ति है। वो जानता है यहाँ पर अनेक सोल्स हैं जिनके साथ संबंध, संपर्क है, पारस्परिक मेल है, इंटरैक्शन है। लेकिन प्यार है सोल्स के लिए। ये परफेक्ट सोल देवताई पार्ट के साथ एसोसिएटेड है। बाहर चाहे हीरे के ताज हो, महल हो, लेकिन सुख, खुशी जो है वो भीतर की है। उसका प्रतिबिंब बाहरी दुनिया है। परफेक्ट दुनिया है और ड्रामा जैसे आता है वैसे ही स्वीकारा जाता है।
हम अपने मिडिल फेस में आते हैं और ये मिडिल फेस जो है ये हम देख रहे हैं यादगार, मेमोरियल देख रहे हैं अपना। ये मेमोरियल है उन सोल्स का जो महान थे, परफेक्ट थे। इस वक्त उसमें वो नहीं है। ये यादगार है उनके कर्तव्यों का, उनकी प्योरिटी का, और वो जो निर्विकारी थे उसका प्रतीक है। इन यादगारों द्वारा उन आत्माओं को याद किया जाता है, शरीरों को नहीं। हमारा चौथा फेज है वर्तमान समय का ब्राह्मण रोल। वो पॉइंट है जो ब्राह्मण का रोल निभा रहा है, और इस पार्ट में वो भगवान के साथ है, भगवान को बिलोंग करता है, भगवान का है, उसकी पालना उसे मिलती है, उसकी शिक्षा मिलती है, और वो अवतरित होता है परमात्म कार्य के लिए। भगवान जो हाईएस्ट टीचर है, सतगुरु है, वो इस दुनिया में अंधकार मिटा रहा है, प्रकाश फैला रहा है। और उस दुश्मन की भी जानकारी देता है जिसको अब तक कोई साधु संत महात्मा या प्रॉफिट्स पहचान नहीं पाए। तो ये है ब्राह्मण फेस परमात्मा के साथ। जो माया पर, रावण पर जीत पाता है वो फेस। और स्टूडेंट लाइफ ब्राह्मण की हमें ले चलती है फरिश्ते की तरफ। फरिश्ता यानी जिसके सारे अकाउंट्स सेटल हो जाते हैं, वो बाप समान होता है और परमात्मा कार्य के लिए भगवान के साथ रहता है। उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, सब कुछ बाप समान। इस दुनिया में, फिजिकल दुनिया में शून्य बंधन, शून्य ईगो, शून्य अटैचमेंट। सारे रिश्ते उस एक फादर के साथ। ब्राह्मण जो है वो स्टूडेंट है प्रैक्टिसिंग, और उसका रिजल्ट है फरिश्ता स्वरूप। तो ये 5 कदम है जो हम उठाते हैं, और कोई भी एक स्वरूप की स्मृति ऊपर की ओर लेकर जाती है। लेकिन माया जो है हमें शूद्र स्मृति दिलाती है, लेकिन बाबा कहते हैं वो पास्ट है, तो फुल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच।
बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रही। आत्मा को छोड़ना नहीं है, सारी चक्र जो घूम रहा है वो है आत्मा। ट्रूली हेल्पफुल। थैंक यू। एक प्रश्न बाकी था लास्ट सेशन से, क्या हमें जी हाँ उससे शुरू कर सकते हैं? जी जी तो प्रश्न था कि कंबाइंड स्वरूप की स्थिति क्या है? हाँ। देखिए, कंबाइंड स्वरूप का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम सभी कर सकते हैं वो है कंबाइंड, यानी बाबा के साथ एक पल भी आप अलग नहीं होते। तो हम क्या करते हैं इस एप्लीकेशन में, देखते हैं दो पॉइंट्स इस शरीर के भीतर, एक सुप्रीम फ्रेंड आपका और एक आप खुद। ये दोनों पॉइंट्स इस शरीर को यूज करते हैं। तो जैसे अगर आप कुछ सब्जी काट रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स इस शरीर को यूज करके सब्जी काट रहे हैं। और अगर किसी को आप देख भी रहे हैं, आप अकेले नहीं देख रहे हैं, परमात्मा के साथ आप देख रहे हैं, तो उसका भी उसमें फायदा होता है। और कई, आप किसी से हैंडशेक करते हैं आपके बिजनेस में या कहीं पर, उसको भी कुछ ना कुछ अनुभूति जरूर मिलती है। और ये काफी हेल्प करता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, टू पॉइंट्स टुगेदर है। इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। आई डोंट नो, मे बी किरण बहन भी ऐसा करते हैं या उनके पास कुछ और तरीका है कंबाइंड स्वरूप का। आज तक यही विधि प्रैक्टिकल में यूज हुई है, प्रैक्टिकल मेथड जो वर्क करती है। तो इस सक्सेस इसी से मिला है। जी। थैंक यू। और ये बहुत ही इजी स्टेप है। हम कई बार किसी को लगता है कि कहीं पर बाबा को देखने से अच्छा, एकदम बिल्कुल क्लोज में जब हम देखते हैं तो वो ज्यादा हमारे को इजी लगता है, और बहुत फास्ट इसके रिजल्ट्स भी आते हैं। और जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आप इसको करके देख सकते हैं। और कोई प्रश्न है किरण जी? आई थिंक हम सेशन शुरू कर सकते हैं। जी, नहीं, थैंक यू। तो आ, हमने क्या देखा पिछली बार, हम देखते हैं कि डार्कनेस जो है, अंधकार जो है, वो आ, अज्ञानता में होता है। और प्रकाश जो है वो सोल को फेवर करता है। और हमारी जो मंजिल है वो सोल वर्ल्ड याद नहीं करना है। सोल वर्ल्ड को याद करना हमारी मंजिल नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी देह अभिमान याद करती है भगवान को और कई चीजों को। हमारी मंजिल है सोल को जागृत करना। और सोल को जागृत करने के लिए सबसे अम, जो बेस्ट विधि है वो है कि जब हम पारस इंटेलेक्ट पारस इंटेलेक्ट जब यूज करते हैं, तो ये हमारे को हेल्प करता है सोल को जागृत करने में भी। तो अब आप बताइए कि अम, अगर कैसे पता चलेगा कि कोई नॉलेजफुल है ना। इस वक्त भी अगर आप कहें कि कैसे पता चले कि कोई लाइट में है, आप बता सकते हैं। मान लीजिए कोई भी इस वक्त लाइट में है, प्रकाश में, उसका साइन क्या होगा? कुछ अलग नजर आएगा या उसकी वृत्ति क्या होगी? आपको आइडिया मिल रहा है कुछ? हैप्पी आंसर आया है, वाइब्रेंट। हैप्पी रहेंगे। हाँ, ठीक है। इल्यूमिनेटेड होंगे, फिर गफलत नहीं होगी, ये दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी लगेगी, जी जी। बहुत तो साइलेंस में रहेंगे। एक का जवाब बिल्कुल करेक्ट था। इस वक्त कैसे पता चले कि कोई नॉलेजेबल है, ज्ञानवान है, सिर्फ कहने का नहीं, लेकिन जो सचमुच में नॉलेजेबल है, उसे इस वक्त
ये दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी लगेगी, बिल्कुल कौड़ी मूल्य नहीं है ऐसा लगेगा। इस दुनिया में आंटी है, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, लेकिन ये सब कुछ स्टंट लगेगा आपको। यहाँ इमेजेस आती हैं और इमेजेस चले जाती हैं। ये सब कुछ चित्र है, इमेजेस यानी चित्र। आप इमेजिन कर सकते हैं ये सब कुछ चित्र है, अभी आपको जो कुछ दिख रहा है। हाँ, ये अखिला बहन, किरण बहन और जितने भी पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, ये सब चित्र है। क्या आप बिलीव करेंगे? आप सोच के देखिए, ये सब चित्र है। जो असली बीइंग्स हैं वो इनविजिबल, सूक्ष्म है। तो जो कह रहे हैं या हमारे आंटी अंकल रहते हैं, ये सब कुछ डिसअपियर होने वाला है, गायब होने वाला है। लेकिन जो प्रकाश में है वो भीतर से लाइट रहता है। वो जानता है ये सब कुछ इररिलेवेंट है, बेकार है, और भीतर से उसके पास में कोई बॉन्डेज नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा। ये नहीं कि वेट कर रहा है कि जब वो सौरव आए तब ये सोचे, नहीं, ऑलरेडी वो लाइन के पीछे है। और इसका जो इमीडिएट रिजल्ट है वो ये कि आप उस दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ लाइट में तुरंत एंगेज हो जाएंगे। डैंगल नहीं करेंगे, डैंगल यानी लटकेंगे नहीं, ऊपर नीचे नहीं होगा। 1 सेकंड का खेल है। लेकिन आप अगर कहते हैं यहाँ मेरा कोई दोस्त है, यहाँ पर पिज्जा है, चटनी है, तो ये रावण है। तो बाबा जब योग योग बोलते हैं, इसका मतलब है आप लाइन के पीछे आइए। ये सारे भक्ति में भी, सन्यासी और अलग रिलीजन में, सब में भगवान को याद किया जाता है, लेकिन कहीं पर भी मेथड टू विक्ट्री नहीं है। कहीं पर भी माया जीत बनने की विधि नहीं है। रावण क्या है यही नहीं मालूम है किसी को, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। और एक नाम जो बाबा का है वो है युधिष्ठिर, यानी जिसको पता है आर्ट ऑफ वॉर, यानी जीत, युद्ध की कला जानता है वो। और अगर आप फर्स्ट प्राइज लेना चाहते हैं तो वो आपको जिता सकता है। तो जब कभी हम कहते हैं ना माया के तूफान आते हैं, परेशानी आती है, कुछ है, ये सब होता है अंधकार में, डार्कनेस में। हमको ये समझना है कि हम भी सूक्ष्म हैं और हमारा घर भी बहुत सूक्ष्म है। आपको समझ आ रहा है? आप किसी का कोई थॉट हो तो आप टाइप कर सकते हैं। किरण बहन, कोई थॉट या सवाल हो तो आप बता सकते श्योर, जैसे आएंगे आई कैन हैं। जी जी। तो हम कुछ 10 फैक्टर्स देखेंगे कि जब आप प्रकाश में होते हैं और जब कॉन्शियस होते हैं, आपको ये 10 फैक्टर्स नजर आएंगे। आप इन फैक्टर्स को चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जागृत होंगे या अभी भी जागृत हैं, आपको ये सब नजर आएगा। तो जब आप जागृत होते हैं, पारस में होते हैं, तो आप ये स्टोरी को कहानी की तरह देखते हैं, और वो भी लास्ट एपिसोड्स ऑफ द स्टोरी चल रही है, फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द ड्रामा चल रहा है। और इसमें भी आप स्टोरी में भी कोई लॉजिक या न्याय नहीं देखेंगे, ये केवल एक स्टोरी है। आपको क्या करना है? आपने परफॉर्म करना है, ताली बजाना है और घर जाना है, केवल इतना ही करना है। तो जो 10 फैक्टर्स आपको नजर आते हैं वो ये कि पहली चीज, आपको जो है परफेक्शन नजर आएगा। आपके घर में सब कुछ परफेक्ट नजर आएगा, उच्चतम जिसको बोलते हैं, सब कुछ परफेक्ट नजर आएगा। और उस समय वो ड्रामा भी परफेक्ट ही लगेगा, चाहे ड्रामा में कितनी ही हलचल हो। आप जागृत हैं तो आपको उच्चतम लगेगा सब कुछ। दूसरी बात, सब कुछ कंप्लीट, संपूर्ण, कोई भी चीज आप मिस नहीं करेंगे वहां पर। सब कुछ भरपूर, कंप्लीट होगा।
ये दो चीज आपको नजर आती है। फिर क्या नजर आता है? वहां की परिपूर्णता। कुछ ना, जैसे कहा, कुछ मिस नहीं करते, और परिपूर्णता माना किसी चीज की भी कमी नहीं लगती आपको, ना किसी और अन्य सोल की, ना वस्तु की, ना और किसी वैभव की, क्योंकि आपके पास सबसे बेस्ट प्राप्ति है। और इनकॉर्पोरियल लेवल में, यानी आप देखें तो सूक्ष्म स्तर पर, निराकारी स्तर पर सब कुछ सुंदर है, ब्यूटीफुल है, हर चीज ब्यूटीफुल है, क्योंकि सब के सब वर्चुअस है, गुणवान है। देखिए, ब्यूटीफुल किसको कहेंगे? कोई चीज ब्यूटीफुल होती है तो वो ब्यूटीफुल बिहेवियर में भी दिखती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यू नो उसका जो बिहेवियर है, या अ, जिस तरह से वो व्यवहार करता है, वो बहुत ही खराब है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर आंखें हैं, बहुत सुंदर नाक है, आप उसको ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे। ब्यूटीफुल है तो वो ब्यूटी आप बिहेवियर में आएगी। तो यहाँ पर इनकॉर्पोरियल लेवल पर सब के सब बेहद सुंदर है, पॉइंट पॉइंट के रूप में। आपको सब वहां भाग्यशाली, आप भी भाग्यशाली, बाकी सब भी भाग्यशाली, डबल हैप्पीनेस है। खुद तो आप हैप्पी हैं ही, लेकिन दूसरे के हैप्पीनेस से भी आप हैप्पी। जो अगला पॉइंट है, आपको वहां हर चीज श्रेष्ठ लगती है, हर चीज श्रेष्ठ है। बेस्ट फैमिली, बेस्ट पिता है, बेस्ट, खुद आप बेस्ट है, इमोर्टैलिटी है, अमरता, सर्वश्रेष्ठ खजाने हैं वहां पर। ये सब उस घर में आपको नजर आता है। और जो नजर आता है वहां है सेलिब्रेशन, उत्सव, हारमनी है वहां। उत्सव, हारमनी, यानी कि सब के सब रेस्पेक्ट वर्दी है, प्रेम का स्वरूप है। एंटरटेनमेंट है वहां। एंटरटेनमेंट यानी कोई वहां नाच नहीं रहा फिजिकली, लेकिन मन में सब नाच रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन है वहां पर, और सब कुछ वहां पॉजिटिव है, वो यूनिवर्स ही पॉजिटिव है। फिर जो चीज नजर आती है, सफलता। सफलता यानी कि जो बॉटम लाइन है, वो ये कि सब के सब इस डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं, चाहे मार्ग में थोड़ा डिफिकल्टी लगे, लेकिन अल्टीमेटली सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और ये एटर्नल, यानी हमेशा के लिए है ही है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, नहीं, ये परमानेंटली है। तो ये आपको नजर आएगा जब आप जागृत होंगे। तो जो लौकिक है वो रिफ्लेक्शन है अलौकिक का। तो जितना जितना आप ये परफेक्शन, ये हार्मनी, ये सेलिब्रेशन खुद के भीतर अनुभव करते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आपको ड्रामा में नजर आएगा। लेकिन हमारा रिवॉर्ड, असली रिवॉर्ड ड्रामा में नहीं है। असली जो रिवॉर्ड है वो ड्रामा से परे है। और हम जब उस स्थिति में टिकते हैं, तो ये जो है लाइट हाउस का काम करता है, दूसरों को भी उस सेलिब्रेशन में खींचता है। तो आपको समझ आया? हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे और एक बार चेक करेंगे आपको क्लियर है। अखिला बहन, प्रश्न है कि ये जो 10 फीलिंग्स जो आपने बताई, 10 फैक्टर्स, तो क्या ये फिजिकल दुनिया में भी जब हम इंटरेक्शंस में आते हैं तब फील करना है? वो उसका रिजल्ट है, वो ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आएगी आपको। हाँ, उसके बारे में भी हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन आपको रिफ्लेक्शन की अभी परवाह नहीं करनी है।
आपको वो अभी एक्सपीरियंस करना है सोल वर्ल्ड में, वो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक आएगा। हम कई बार रिफ्लेक्शन नोट करने में टाइम लगाते हैं, बट वो रिफ्लेक्शन जरूर आएगा, लेकिन पहले आपको वो अनुभव करना है। कोई ऐड करना चाहते हैं इस पर किरण भाई, या वो जिनका सवाल है? यस, ओके, आया है, थैंक यू। कोई प्रश्न और नहीं है? जी, तो अभी क्या होता है कि जब बाबा कई बार मुरलियों में आता है ना, दे दे के संबंधों को भूल मुझे याद करो, तो बाबा का मतलब है आप ड्रामा के बाहर निकलिए, ड्रामा में ही गोल गोल नहीं घूमिए, ड्रामा के बाहर आ जाइए। और अगर अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए डूब रहा है, तो कौन उसको बाहर निकालेगा? कौन बाहर निकाल सकता है उसको? जो उसको स्विमिंग आती है वो बाहर निकाल सकता है। कौन बाहर निकाल सकता है? तो हम ये बोल देंगे कि वही बाहर निकालेगा जिसका जो ग्राउंड लेवल पे उसके फीट फर्म हो, जो खुद उस ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग से टिका हुआ, वही हाथ देकर बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर आप ही स्ट्रांग स्टेबल नहीं है तो पानी आपको खींच लेगा अंदर। तो अगर किसी को बाहर निकालना है तो आपका जो फीट है वो ग्राउंड में स्टेबल होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, वही बाहर निकाल सकता है। तो जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो एक और शब्द है जिसको हमें याद रखना इम्पोर्टेंट है, वो है निरंतर। लाइट तो है हमारे पास, लेकिन ये लाइट जो है स्टेबल होनी चाहिए, तब ये जो है आपके फिजिकल लेवल पे माइट का काम करती है। आप अगर ऊपर स्टेबल होंगे तब आप नीचे ही स्ट्रांग रह सकते हैं, तभी ये निरंतर कहा जाता है। और माइट एक बहुत अच्छा शब्द है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, हम यहाँ पर ट्रस्टी बनकर आते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, और ये हमारे को वो डिविनिटी देता है, दिव्यता देता है, और हम ऐसा बनकर यहाँ पर रहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपना लक्ष्य, डेस्टिनेशन, मंजिल आप याद रखें। और याद रखें वो फुटबॉल प्लेयर, हमें पर्सनली ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है। फुटबॉल प्लेयर जो कैसे भी करके अपनी गेंद को लेकर जाता है विक्ट्री की ओर, उस बीच उन सेकंड्स में कई लोग उसको खींचते हैं, धकेलते हैं, लेकिन विद इन सेकेंड्स उसको वो सॉल्व करना होता है। वो खड़ा नहीं हो सकता क्यों किया, कैसे किया, नहीं। तो उसको याद रखे फुटबॉल प्लेयर को, पर ये गोल की तरफ हम आगे बढ़े। राइट, कोई और थॉट्स हैं किरण भाई? आप स्लाइड्स वापस दिखा सकते हैं 10 पॉइंट्स के? किसी का मैसेज है, उन्होंने सिर्फ 7 ही नोट किए हैं। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, 7th पार्ट से आप आगे जा सकते हैं। मे बी पहले वाले भी मिस हो सकते हैं, सो आई कैन शो दैट टू। राइट, इन द मीन टाइम किरण बहन, जब तक वो नोट कर रहे हैं, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? एक प्रश्न है, मैं भी वो पहले ले लेते हैं। जी। वो पूछ रहे हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही राइट स्टेज है, सही स्टेजेस हैं अवेकन प्रिंस के, कि कंप्लीट फीलिंग ऑफ रियल होम, हमारे परम धाम के सत्य घर का अनुभव, और दूसरा है साक्षी दृष्टा स्टेज, इस ड्रामा में जब हम पार्ट प्ले करते हैं। इन 2 स्टेजेस के
अलावा क्या बाकी सब ड्रामा में हम फंसे हैं और हाँ, सोए हैं? नहीं ऐसा नहीं है। ये जो 2 स्टेज है ना, ये भी एक पैकेज है। केवल हम घर का अनुभव नहीं कर रहे, इसमें सभी कुछ आ जाता है। आप जब आज की मुरली में जैसा बाबा ने बोला, जैसे सोल अविनाशी है, सोल में याद भी अविनाशी है, परम पिता भी अविनाशी। ये ऐसे ही है, ये एक पैकेज है। चाहे आप साक्षी दृष्टा भी कर रहे हो तो सूक्ष्म में आप जानते हैं सारा परिवार आपका श्रेष्ठ है। ये जो भी 10 फैक्टर है, सब कुछ उसमें मिला हुआ है। जब हम ड्रामा में गेस्ट बन के रहते हैं, ये भी आप लाइन के पीछे हैं। ये भी आप यू नो योगा है। योगा एज इन लाइक आप लाइन के पीछे हैं। जो हम परमात्मा से योग लगाते हैं, उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि हम सोल कॉन्शियस हो जाएं। तो ये सारे प्रैक्टिस, क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिस हम करते हैं, ये सभी सही है। जो अभी 5 स्वरूप थे उसको याद करना, ये भी सही है। ड्रामा में जब रहते हैं, ठीक है, हो सकता है ड्रामा के अंदर थोड़ा परसेंटेज हो, लेकिन आप जितना एक्यूरेट योग लगाते हैं, उस हिसाब से ड्रामा भी सही होता जाएगा। उसकी आपको फिक्र नहीं करना है। लेकिन दोनों तरफ से नॉलेज वाइज भी हम रावण को कंट्रोल करते हैं और योग भी कंट्रोल करता है। आपको क्लियर है? आई होप आप कंफ्यूज ना हुए हो। वेट करेंगे उनके रिस्पांस का। एक जी, और प्रश्न है कि क्या यदि हम ऊपर परम धाम में स्टेबल है, तभी हम नीचे पावरफुल रह सकते हैं? आप परम धाम में स्टेबल हैं तो ड्रामा में इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा। पावर का जो प्रूफ आपको तब मिलेगा जब कोई परिस्थिति आएगी और आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। पावरफुल, हम एक डेफिनेशन पावरफुल का ये भी है, आप जितने बंधन से मुक्त हैं उतने आप पावरफुल हैं। और कोई थॉट है किरण? ये जो 10 पॉइंट्स जो आपने शेयर किए, काफी अल्टीमेट लेवल का एक्सपीरियंस है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि हमें पता चल जाए कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, पर इट्स ओके अगर नहीं भी हो रहे हैं ये एक्सपीरियंसेस। बट ये जो हम बार बार प्रैक्टिसेस हम करेंगे तो इसकी झलक मिलेगी। तो आई थिंक ओवरवेल्म भी नहीं होना है ये सारे पॉइंट्स देखकर, क्योंकि अगर सोल अभी अभी जगा है तो शायद थोड़ा समय भी लग भी सकता है वहां जाने में। पर इस एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिवली अभी इसे देख सकते हैं कि कितनी हाईएस्ट स्टेज है जो मैं पा सकती हूँ। इस ड्रामा में जो हम फंसे हैं, ड्रामा के सुख पा रहे हैं या उनकी डिजायर अभी भी अगर है, तो अगर कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे कि कितनी अल्टीमेट लेवल का एक्सपीरियंस हम इस ड्रामा को त्याग कर या बॉडीलेस होने से ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो बहुत ही इंस्पायरिंग पॉइंट्स है कि यस, मुझे ये करना ही है। और अगर विधि पूर्वक करते हैं, अगर सोल जगा हुआ है और इस ड्रामा में उसे कोई भी रुचि नहीं है, तो ये एक्सपीरियंसेस आना फिर सहज है। तो हर तरह से हमें इसके ऊपर काम करना है। जो बाबा कहता है कि गोल्डन, सॉरी, डायमंड एज भी अभी है, हीरे तुल्य अनुभव जो है वो भी हमें अभी मिल सकते हैं। और ये जो 10 पॉइंट्स है, दे आर शोइंग कि वो हीरे तुल्य अनुभव किस प्रकार का है। सो यस, बहुत ही इंस्पायरिंग है।
कि यस हमें करना ही है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट। थैंक यू किरण बहन। और बाबा की एक पुरानी मुरली में बाबा कहते हैं, कोई भी आप अगर प्रैक्टिस विधि पूर्वक करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। इस बात को आप नोट करें। और इसीलिए आप एकदम से शायद अभी पूरा सोल कॉन्शियस ना भी हो पाए, तो जब जब आप करेक्ट विधि से ये प्रैक्टिस करें तो खुद को जरूर मुबारक दें। ये ये विधि है आगे बढ़ने के लिए ना। तो हम जब वो करते हैं, यहाँ नोट कर लिया होगा तो जी। वो जो पहले वाला क्वेश्चन था 2 स्टेजेस का, तो वो पूछ रहा है कि आपका फाइनल आंसर क्या है। आई थिंक मे बी आप एक बार वापस सार सुना सकते हैं। हमने यही कहा कि जो अ, ये 2 स्टेजेस है, यही एकमात्र स्टेज नहीं है। अलग और भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। केवल साक्षी होना और परम धाम में रहना, आप नीचे भी रहकर लाइन के पीछे रहते हैं तो वो भी सही स्टेज है आपकी। जब आप ड्रामा के अंदर, जब आप डील करते हैं सिचुएशंस, उस समय आपका, आप लाइन के पीछे हैं, बंधन आपके नहीं है, ये सारी गुड स्टेजेस में माने जाएंगे। क्या सही समझा है इनके सवाल को हमने? आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। जी उनका आंसर आया है, यस। जी। इतने और भी थोड़े प्रश्न हैं, वो लेने हैं या अभी हमें हम पहले आगे थोड़ा बढ़े? एक, हाँ जी, हम थोड़ा आगे बढ़ ओके, जाते हैं, नहीं तो ठीक है। वो फ्लो बीच में रह जाएगा। ठीक है ठीक किरण में? है, यस। जो जिन्होंने भी प्रश्न पूछे वो फिर अंत में आंसर। जी जी जी। थैंक यू। हाँ, राइट। तो अभी क्या होता है ना, हमको ये बात थोड़ा पकड़ने की बात है कि इस दुनिया में ग्लिटर है, गोल्ड है, और बहुत कुछ आता है। और यहीं पर जो है सोल के लिए चैलेंज होता है। सोल के लिए चैलेंज यही है, और प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे गाने बाजे हैं और यहाँ पे सोल ड्राउन हो जाता है। तो जब यहाँ सोल ड्राउन हो जाता है, आप देखेंगे कि हर ड्रामा का हर पहलू में जो है एक स्टार्ट है और एंड है। और ग्लिटर आता है, ग्लिटर जाता है ना, इमेजेस आते हैं, इमेजेस जाते हैं। इसके मुकाबले जो हमारा अलौकिक वर्ल्ड है वो हमेशा है ही है, वो हमेशा है ही है। और हम उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं और हाईएस्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, सुख हो, शांति हो, कोई भी हो, तो इन सभी के हाईएस्ट एक्सपीरियंसेस हम ऊपर फील करते हैं। और ये वर्ल्ड ऐसा है जैसे मछली जब पानी में रहती है ना, ये उसके लिए मेडिटेशन नहीं है। मछली का पानी में रहना वो उसका कंफर्ट जोन है, वो कंफर्टेबल फील करती है। ऐसे ही हम इस दुनिया में भी फील करते हैं, उस अलौकिक दुनिया में हम ऐसे, हम उस दुनिया के लिए बने हैं, उस दुनिया के हैं, तो हमें भी यही फीलिंग आती है। अब इस दुनिया में जो सबसे बड़ा केओस जो गड़बड़ हुई है ना, केओस जो भगदड़ हलचल बोले, वो केवल इस मृत्यु का भय है जो केओस क्रिएट कर रहा है। आप देखेंगे कोई भी मरना नहीं चाहते, ना मनुष्य, ना जानवर, ना कोई मच्छर, ना चींटी, कोई भी मरना नहीं चाहता है। आप देखेंगे इवन जो सुइसाइड करते हैं, अगर वो मरते नहीं ना सुसाइड करके, तो उनका अगला थॉट होता है कैसे बचे। और इस वक्त सारे मेडिकल हिस्ट्री में जो भी मेडिकल रिसर्च है, हर कोई इमोर्टैलिटी यानी अमरता को खोज रहा है, कैसे हम अमर हुए। इतना डीप इंस्टिंक्ट है हमारा ये इमोर्टैलिटी का, अविनाशी पने का। हम सब अविनाशी रहना चाहते हैं। कहाँ से आ रहा है ये इतनी डीप इंस्टिंक्ट कि जो सुसाइड कर रहा है उसको भी यही ख्याल आ रहा है कैसे बचूं। इतना डीप इंस्टिंक्ट है। तो आप देखेंगे कि कोई भी अगर मान लीजिए आम खाना चाहता है, मैंगो खाना चाहता है,
वो क्यों खाना चाहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पहले कभी इस आम को टेस्ट किया है और इसीलिए खाना चाहता है। तो जब हम बड़ा नक्शा देखते हैं दुनिया का, हम उस बड़े नक्शे में देखते हैं कि हम सब इमॉर्टल हैं, अमर हैं, हम सब लविंग हैं, पीसफुल हैं, लवली हैं। यहां से वो इमोर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस फिजिकल दुनिया में आना कोई गलत बात नहीं है। मछली भी पानी से बाहर छलांग लगाती है, लगाती है कि नहीं? वो भी बाहर छलांग लगाती है, लेकिन जब तक वो पानी से कनेक्टेड रहती है तब तक ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है कि एक समय ऐसा आता है कि हम सब वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। लाइन क्रॉस करने के बाद अंधकार में आ जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। घर को भूले, पिता को भूले, फैमिली को भूले, सब भूल जाते हैं। और अब ये हद की दुनिया में हद के कल्चर्स हैं, और इन हद के कल्चर्स के भीतर हम वो ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो हम अलौकिक दुनिया में करते थे। अब यहाँ पर हम इमोर्टल होना चाहते हैं, उस देह के अंदर रहकर, देह अभिमान में। तो ये जो प्रेम हम चाहते हैं दूसरों से, या जो शांति की अपेक्षा रखते हैं, ये सब इसीलिए क्योंकि कभी हमने पीछे एक रेफरेंस है हमारे पास, हमने कभी ये महसूस किया है, इसलिए हम अभी फिर से महसूस करना चाहते हैं। तो इस लिमिटेड दुनिया में हम वो अनलिमिटेड चीज का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं जो इमोर्टल रहना चाहते हैं वो क्या करते हैं इस दुनिया में अमर रहने के लिए? उसका क्या एक्सप्रेशन होता है? हाँ, आप जानते हैं? आप बताइए कि इस दुनिया में कोई अमरता का एक्सप्रेशन क्या है? क्या करते हैं वो लोग अमर रहने के लिए? कोई जवाब आता है किरण बहन? नेम फेम स्टैचूज बनाते हैं। हाँ, राइट। वो स्टैचूज बनाते हैं, स्टैचूज बनाते हैं ताकि उन स्टैचूज, ये एक प्रतीक है कि वो अमर रहे, वो स्टैचूज आगे चलते रहे, वो इस दुनिया में हमेशा ही हैं। दूसरा, बच्चों के द्वारा, यानी जो हमारे जीन्स हैं वो बच्चों में जाते हैं और उनके द्वारा हम आगे अमर रहते हैं, अविनाशी रहते हैं। और एक और एक्सप्रेशन जानते हैं क्या है? कोई जवाब आ रहा है किरण में, इसके अलावा कोई? एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल का जवाब है। वो कह रहे हैं जी, कि दूसरों को अवेकन करते हैं। अम, राइट। जी, वो तो भक्ति मार्ग में आएगा वो सारा कुछ। अभी भी हम अवेकन कर रहे हैं अदर्स। आई थिंक दैट्स व्हाट शी मीन्स। जी जी जी, बहुत सुंदर जवाब है। लेकिन इस दुनिया के लेवल पर एक और एक्सप्रेशन है जब लोग दिलों पर राज करना चाहते हैं। कैसे अप्रिसिएशन आप देखेंगे, ये फिल्म स्टार्स वगैरह अप्रिसिएशन के थ्रू और ये सब चाहते हैं कि यू नो उनका पॉपुलैरिटी हो ताकि लोग हमेशा उन्हें याद रखें। एक तो वैसे उसी लेवल पे जवाब है कि ड्रामा में कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे उन्हें जी, लोग याद रखे। हाँ, फिर राइट, ऊंचे श्रेष्ठ कर्म करते हैं सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। राइट। बट या इन ये भी सब कह का सकते हैं पीछे, जी कि हम जी, दफनाते हैं जिनको भी, कब्र बनाते हैं कि वो वापस कभी जिंदा हो इसका मुझे जाएंगे। आइडिया नहीं है उस कल्चर का क्या रेफरेंस है। हम्म, हो सकता है, हो भी सकता है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम, जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद। कयामत के समय भगवान आके जगाएगा, ठीक ऐसे उनकी मान्यता है। अच्छा, हो भी सकता है, बट मैं पक्का, मुझे मालूम नहीं है इस बारे में। अम, तो होता ये है कि जो लास्ट मोमेंट्स में है ना, ये सारा जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, फिर समझ आता है ये सब बेकार गया, वेन में गया।
क्योंकि जो लास्ट मोमेंट्स है ना, लास्ट मोमेंट्स होते हैं जब आप जागृत होते हैं, मैक्सिमम कॉन्शियसनेस होती है, तब आपको समझ आता है कि इस स्थूल दुनिया में आपने टाइम वेस्ट किया, अल्पकाल की दुनिया थी, टाइम, जीवन, सब कुछ वेस्ट हो गया है। वो लास्ट मोमेंट्स में पता चलता है। ऐसा होता है जैसे कि आप पूरे जीवन कमा रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में आपको कोई बताता है कि फ्रॉड बैंक है वो, गॉड बैंक नहीं है। तो ये ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहेंगे एक मुरली की, जो बहुत ही रेलेवेंट है। ये आई थिंक 89 की मुरली है, 3 अप्रैल, सॉरी 83 की मुरली है। और इसमें बाबा क्या कहते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। बाबा कहते हैं, आज बेहद का बाप, ये अनलिमिटेड फादर, बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। आप नोट कीजिएगा, ये बेहद वर्ड बाबा कितनी बार इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात, बेहद है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर जीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना है। इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं, आप ग्रास्प कीजिए। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा, बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो व करनी है, इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार, बेहद स्वरूप में, बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बन जाते, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते। बहुत ही रेलेवेंट लाइंस थी। तो होता ये है कि इस दुनिया में हम, ये मेरा, ये मैं, ये मेरी फैमिली, हम ऐसे करते हैं। जब होश में आते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी फैमिली ही दूसरी है। और आप देखेंगे, हमें ये भी महसूसता होती है कि इस फैमिली की, बेहद की फैमिली के अंदर सबके सब जो हैं वो घर वाले हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। इतनी बड़ी फैमिली और सब घर वाले ही हैं, सब भीतर के लोग हैं। तो अगर आप ये पर्सपेक्टिव ग्रास्प कर सकते हैं कि पूरी दुनिया हमारी है, दुनिया के अंदर जितने भी सोल ब्रदर्स हैं वो हमारे हैं, तो आप देखेंगे अगर आप कभी वॉक करने भी जाए ना, कोई भी परिस्थिति हो, कोई जानवर भी आए जो आपका खून चूसने के लिए रेडी हो, तो आपको भीतर से लगेगा कि ये सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो वृत्ति है, शायद जानवर लोग जल्दी पकड़ लें आपकी वृत्ति को इंसानों से। तो लेकिन ये समझना है कि इस बेहद के ड्रामा में कोई जोकर है, कोई विलन है, लेकिन
कोई भी दोषी नहीं है यहाँ पर। तो जो हमारे को अनुभव करना है वो अनलिमिटेड दुनिया। उसको हमारे को बेहद की दुनिया का अनुभव करना है, उन एक्सपीरियंसेस में आना है। लेकिन लाइन क्रॉस करने के बाद आप अगर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मुझे किसी को माफ करना है, मुझे किसी के साथ प्रेम से रहना है, वो तो कोई बात ही नहीं बनती। लाइन क्रॉस करने के बाद सब कुछ ही गलत हो जाता है। पहले तो आप खुद ही गलत साइड पर हैं, तो आप दूसरे को फिर क्या माफ करेंगे। तो हमारे को ये चेक करना है कि हम लाइन के पीछे रहें। थोड़ा सा ये शायद किरण बहन थोड़ा फास्ट हो गया। आई होप सबने ग्रास्प किया हो। या हम देखते हैं रिस्पॉन्सेस क्या आते हैं। एक प्रश्न है वो 10 फैक्टर्स को लेकर के जी पूछ रहे हैं कि क्या हम इन 10 फैक्टर्स को यूज करके परम धाम में ज्यादा समय रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, बिल्कुल। आप एक एक एक्सपीरियंस कीजिए। आप यही वो समय होता है ना कि हम फुल ब्लास्ट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब एक्चुअली जब हम ऊपर जाते हैं तो ये जो फीलिंग्स मर्ज्ड रहती है, ये है मेले का समय। हाँ, परमात्म मेला अभी लगता है। आप अभी फील कर सकते हैं ये सब। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। होपफुली सभी समझ रहे हैं। जी, आई होप सबको समझ आया। थोड़ा सा हमें लगा पेस थोड़ा फास्ट था, बट समय की कमी थी तो हम उसको पूरा करना चाहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप बता सकते हैं। क्लियर है। एक रिस्पॉन्स है। एक कमेंट है कि योगा और ये यात्रा आकाश में लिबरेशन देता है। कोई और सवाल या आप कोई या प्रश्न है पीछे? अम, पूछ रहे हैं कि सारे स्टेज में साक्षी रिश्ता भी होना चाहिए ना साथ में, नहीं तो रावण के मिक्स होने के चांस हो सकते हैं। प्रश्न है ये क्या हो जी सकते हैं क्या। जी, हमें इस स्टेज की भी प्रैक्टिस करनी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, हम इस ड्रामा को छोड़कर अपने खुद के रोल को भी ऑब्जर्व कर पाए, ये इम्पोर्टेंट है। कैन बी प्रैक्टिस वन पॉइंट एट अ टाइम। क्या हम एक साथ एक फैक्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। आप एक साथ एक फैक्टर भी कर सकते हैं और एक साथ ही सारे फैक्टर्स भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। मे बी आप एक एक से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर नो क्योंकि एक में भी आप कितनी भी देर टिक सकते हैं। हर फैक्टर बेहद का है, थोड़ा नहीं है। हर चीज लिमिटलेस है यहाँ पर। फिर एक बड़ा प्रश्न है हाउ टू डू अमृत वेला। देखिए, इस वक्त आपने
जो भी प्रैक्टिसेस यहाँ समझे हैं वही प्रैक्टिसेस हम अमृत वेले भी कर सकते हैं। अमृत वेला नाम मात्र मत कीजिए, लेकिन उस टाइम केवल जगे हुए रहना काम नहीं बनेगा। एक्स्ट्रा अलर्ट होके ये करना होता है अभ्यास, आपको अनुभव करना है वो सब कुछ। तो वो शॉर्ट शॉर्ट अलग अलग प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं। आप घर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप बाबा के साथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप ये सुदर्शन चक्र कर सकते हैं। आपको जैसे जितने अभ्यास साक्षी दृष्टा होकर आप देख सकते हैं। लेकिन इनविजिबल प्रिंस को आपको कॉन्शियस करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक प्रश्न है कि क्या इनफाइनाइट अवेयरनेस और बेहद क्या सेम है, अर्थ समान है इनका? इनफाइनाइट का तो लिटरल मीनिंग हम समझते हैं बेहद। इनफाइनाइट तो लिमिटलेस होता है और लिमिटलेस ही बेहद को हम कहते हैं। अच्छा, ये एक प्रश्न है कि क्या सभी सोल्स, आपका सोल, मेरा सोल, बाबा, क्या ये सभी एग्जैक्टली सेम है? अगर हाँ तो सोल का जो मेन वर्चू और सब कुछ सबका, सभी लविंग है, सभी लवली है, सभी गॉड लाइक है। लेकिन ड्रामा में सबका रोल अलग होता है। और हम समझते हैं शायद थोड़ा पावर में भी फर्क होता है इसी वजह से, बट मैक्सिमम समानता जो है सब सोल्स की है। सब एक जैसे होते हैं। जो आपको जस्टिस, जो आपको इक्वालिटी है, वो सोल लेवल पर है सबके पास। मेजर इक्वालिटी जो है समानता, सभी बाप समान है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण भाई? बिल्कुल सही है। यस, एग्री। यहाँ पे एक कमेंट है अमृत वेला के ऊपर कि बाबा ने कहा है कि कॉन्फ्लुएंस एज पूरा ही अमृत वेला है, तो क्या हम ये किसी भी समय कर सकते हैं? 3 बजे अमृत वेला, सिर्फ उसी समय ऐसे नहीं? देखिए, जहां तक हम समझते हैं ये कॉन्फ्रेंस एज अमृत वेला है, आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जागे जगे रह सकते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम है ये स्पेशल टाइम होता है। उस टाइम इवन आप लौकिक में भी पढ़ाई जब करते हो, मॉर्निंग में हमारा ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होता है और उसका टेस्ट सारा दिन बना रहता है। वो मॉर्निंग, वो स्पेशल आवर्स होते हैं जब वो फाउंडेशन होता है। तो वो फाउंडेशन अगर हम करते हैं तो वो सारा दिन हमारे को याद बनी रहती है। ये इम्पोर्टेंस है उस टाइम का। तो वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, पूरा संगम युग अमृत वेला है, लेकिन उसमें भी मॉर्निंग आवर स्पेशल होते हैं। एक प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि अ, जब आत्मा बियॉन्ड ड्रामा होती है तो उसके कैरेक्टर ड्रामा में कैसे इमर्ज होता है, उसके जो वर्च्यूज है वो कैसे इमर्ज होते हैं जब हम ड्रामा में एक्ट करते हैं? देखिए, जो अ, हमारा जो करेक्शन होता है ना, अ, वो सीड लेवल पर करेक्ट करते हैं सोल को। जितने भी ईगोज को डिसॉल्व करना, वो सब कुछ हमारा सीड लेवल यानी सोल लेवल पर हम करते हैं। तो जब सीड सही हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जब हम ड्रामा में आते हैं उसका फर्क पड़ता है हमारे बिहेवियर पे, हमारे वर्चूज पे, किस तरह से हम कोई भी परिस्थिति को डील करते हैं, उस पे भी होता है फर्क। तो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे को सोल लेवल पे करेक्शन करना, उसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक है। कैसे होता है? तो
एक एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं कि आपको हर मोमेंट गिफ्ट नजर आना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये भी है जो चीज पहले आपको परेशान करती थी अब वो नहीं करेंगे। जिस चीज पे आप उत्तेजित हो जाते थे या फिर मे बी एंग्री हो जाते थे, अब आपको नहीं आएगा। ये सब रिफ्लेक्शंस होते हैं। हम यहाँ क्लोज कर सकते हैं किरण भाई, थोड़े से समय या के ऊपर भी आ गए हैं, मे बी हम यस, नेक्स्ट टाइम। यस, मे बी हम जब एंड में एक कोई भी एक फैक्टर लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी का मैसेज है, सो ब्रीफली अगर राइट। करा सकते जी, हैं। जस्ट हम 1 मिनट के लिए इसको अनुभव करके देखते हैं, तो एकाग्र हो जाते हैं हम और चलते हैं उस बेहद के घर में एक ही सेकंड में। आप देख रहे हैं सोल को उस गोल्डन रेड लाइट में। और अवेयर है कि हमारा परिवार भी है यहाँ पर, कोई भी बाहर का नहीं है यहाँ पर, सब के सब आपके हैं, घर वाले हैं। 800 बिलियन सोल्स, सारे के सारे लविंग है और लवली है। ये दुनिया है ही प्रेम की। इतने लविंग की संकल्प मात्र भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। और कोई चाइल्ड लाइक भगवान समान स्वीट है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे। अगर आपके घर में कोई, लौकिक घर में कोई एक व्यक्ति भी लविंग होता है, केयरिंग होता है, तो कितनी सुख चैन की फीलिंग आती है। लेकिन इस घर में इस 800 करोड़ सब के सब आपको प्रेम करते हैं। आप उनकी हैं, वो आपके हैं, ऐसे है। हर एक बेहद का प्रेम करता है। जिसे देखो वो एक दूसरे से ज्यादा लवली है। तो जब कोई ऐसा होता है तो पूरे घर में प्रेम के वाइब्रेशंस फैले हुए हैं। स्वीट लविंग रिश्ते हैं। कोई किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता, कोई चिपचिपाहट नहीं है, अटैचमेंट्स नहीं है, लेकिन जेन्युइन लव। जो पिता है वो प्यार का सागर। उसकी दृष्टि हर एक बच्चे पर है। ऐसी है ये प्रेम की दुनिया। सबके सब जैसे आपने जो पपीज देखे होंगे, उनको देख के ही प्रेम की फीलिंग आती है। छोटे बच्चे, उनको देख के प्रेम की फीलिंग आती है। आपके आसपास यहाँ पर सब ऐसे हैं। तो
जो फीलिंग इमर्ज होती है वो प्रेम की, सबके सब प्रेम और ब्लिस के बने हुए। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। तो एक संकल्प जो आपने दिया कि संकल्प मात्र भी कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है, कोई दुख नहीं दे सकता है। इसकी प्रैक्टिस हम करें, अटेंशन रखें, सो डेफिनेटली उस ड्रामा में रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, सभी प्यारे नजर आएंगे। तो क्या ये होमवर्क ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ये 10 पॉइंट्स को हम रोज एक एक पॉइंट लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, नाइस। तो आज यहीं समाप्त करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस बाकी है तो हम नेक्स्ट सेशन में उसे ले लेंगे और वापस मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे 4 PM। थैंक यू। ओम शांति।